दोस्तों आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स लॉ में आने वाले सेक्शन 80D के बारे में। हमारे बहुत से दोस्त, हमारे सब्सक्राइबर हमसे पूछते हैं कि सर ये जो सेक्शन 80D है, ये नाम तो बहुत छोटा है लेकिन याद रखना बहुत टफ है कि इसके अंदर क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। हमें बताइए बहुत ही आसान भाषा में कि 80D होता क्या है, इसके बेनिफिट हम कैसे ले सकते हैं, कौन कौन से बेनिफिट ले सकते हैं। तो आज मैं आपको बहुत ही आसान शब्दों में बताने वाला हूं कि जो सेक्शन 80D है वो बहुत 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 इजी है और बहुत ही बढ़िया बेनिफिट है उसके। आप अपने इनकम टैक्स को कम कर सकते हैं इसका बेनिफिट लेकर। और इसका जो बेनिफिट है वो एलिजिबिलिटी किस किस के लिए, कौन इसका बेनिफिट ले सकता है। इसका बेनिफिट इंडियन भी ले सकते हैं और एनआरआई भी ले सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं, हमारा टॉपिक जो 80D के बारे में है, आज हम 80D के बारे में बात करेंगे। स्वागत है दोस्तों, मैं नरेश कुमार, आप देख रहे हैं अकाउंट टैक्स गुरु, देश का चैनल, आपका अपना यूट्यूब चैनल, जहां बात करते हैं कंपनीज के अकाउंट्स एंड टैक्सेशन कार्य प्रणाली सिस्टम के बारे में बड़ी ही आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को, और दोस्तों बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें ताकि जब भी हमारी कोई नई अपडेट्स आए, नई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले मिले। तो इसमें मैं आपको बताता हूं कि इसे बहुत ही आसान से शब्दों में इसे दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, एक है 60 साल 60 ईयर से कम एज के लोग, एक है 60 ईयर से ज्यादा एज के लोग। तो जो 60 ईयर से कम एज के लोग हैं वो नॉन सीनियर सिटीजन है, और 60 ईयर से ज्यादा एज के लोग जो हैं, या 60 ईयर के एज के लोग भी, वो सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हैं। इसका बेनिफिट जो लोग ले सकते हैं वो सेल्फ के लिए ले सकते हैं, अपने स्पाउस के लिए ले सकते हैं। अब स्पाउस क्या होता है? एक हस्बैंड के लिए उसकी वाइफ उसका स्पाउस होता है, और एक वाइफ के लिए उसका हस्बैंड उसका स्पाउस होता है। जो डिपेंडेंट चिल्ड्रन होते हैं, जो भी कोई जॉब नहीं करते, उनका अर्निंग का कोई सोर्स नहीं है, जो अपने पेरेंट्स पे डिपेंड हैं, डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए भी अगर आप 80D का बेनिफिट लेना चाहें ले सकते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट ने आपके पेरेंट्स के लिए एडिशनल बेनिफिट दिया है, आप अपने पेरेंट्स का भी अगर 80D में बेनिफिट लेना चाहें तो ले सकते हैं। और साथ ही साथ मैं बात करूं, अगर कोई लेडीज अपने पेरेंट्स का बेनिफिट लेना चाहे, अगर वो उसके साथ रहते हैं, उसका बेनिफिट लेना चाहे तो वो ले सकती है। 80D का जो बेनिफिट है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम आप 1 लाख रुपए तक ले सकते हो, उससे ज्यादा अलाउ नहीं होगा, डिस अलाउ हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि जो 80D का बेनिफिट है, उस 80D के बेनिफिट में क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो इसका बेनिफिट है, जो 60 साल से कम एज के लोग हैं, मतलब नॉन सीनियर सिटीजन हैं, 80D का बेनिफिट वो 25,000 रुपए तक ले सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। और जो सीनियर सिटीजन है, 60 साल से ज्यादा उनकी एज है या 60 साल के हैं, तो वो ज्यादा से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपए तक का बेनिफिट ले सकते हैं, वो खुद के लिए, अपने स्पाउस के लिए, अपने डिपेंडेंट चिल्ड्रंस के लिए और अपने पेरेंट्स के लिए। अब हम बात करते हैं कि 80D के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। 80D के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं 80D में, देखिए 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस करवाते हैं किसी इंश्योरेंस कंपनी से। दूसरे वो लोग जो इंश्योरेंस नहीं करवाते, ना ही मेडिकल इंश्योरेंस ना ही हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस एक ही नाम है, एक ही चीज है, इसके बस नाम अलग अलग हैं। कोई हेल्थ इंश्योरेंस कह देता है, कोई मेडिकल इंश्योरेंस कह देता है। तो मैं आपको बता दूं, 2 तरह के लोग हैं, एक वो जो मेडिकल इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेते, दूसरे वो जो मेडिकल इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं। दूसरा हम बात करते हैं मेडिकल एक्सपेंडिचर के बारे में। 80D के अंदर मेडिकल एक्सपेंडिचर भी आते हैं। अब मेडिकल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? देखिए, एक होता है मेडिकल इंश्योरेंस, एक मेडिकल एक्सपेंडिचर। जो लोग मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं उनके सारे खर्चों को क्लेम करती है इंश्योरेंस कंपनी, और जिन्होंने इंश्योरेंस लिया ही नहीं तो वो अपनी जेब से मेडिकल के ऊपर खर्चा करते हैं, अपने स्वास्थ्य के ऊपर खर्चा करते हैं। अगर हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, बेड का खर्चा, टेस्ट का खर्चा, दवाइयों का खर्चा, ये सब मेडिकल एक्सपेंडिचर होते हैं। तो ये सब मेडिकल एक्सपेंडिचर होते हैं। जो इंश्योरेंस लेते हैं उनके इंश्योरेंस, जो लोग इंश्योरेंस लेते हैं, इंश्योरेंस कंपनी उनके मेडिकल के लिए पे करती है, और जो इंश्योरेंस नहीं लेते वो खुद अपना मेडिकल का खर्चा पे करते हैं। उसके बाद आता है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। कुछ लोग अपने हेल्थ चेकअप के लिए किसी लैब से टेस्ट करवाते हैं, तरह तरह के मेडिकल चेकअप करवाते रहते हैं। तो ये जो इस तरह का जो खर्चा है वो ज्यादा से ज्यादा 5,000 रुपए तक कर सकते हो, और ये नॉन सीनियर सिटीजन और सीनियर सिटीजन दोनों इसका बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 5,000 रुपए तक इस पर खर्चा किया जा सकता है, और वो आप 80D में उसका क्लेम कर सकते हो। ज्यादा खर्चा कर सकते हो बट बेनिफिट आपको सिर्फ 5,000 रुपए तक का ही मिलेगा 80D के अंदर। एक चीज का खास ध्यान रखिए, मेडिकल इंश्योरेंस हो या मेडिकल एक्सपेंडिचर हो,
इसका बेनिफिट लेने के लिए आपको ध्यान रखना है कि आप कैश में इसे बिल्कुल नहीं पे करोगे। इस खर्चे को, इस इंश्योरेंस प्रीमियम को आप बैंक के थ्रू, चेक के थ्रू, एनईएफटी के थ्रू या गूगल पे के थ्रू, मतलब बैंकिंग मोड के थ्रू ही आपको इसे पे करना है। आप कैश में बिल्कुल भी मत पे कीजिए, अदरवाइज डिसअलाउ हो जाएगा, ये एक्सेप्ट नहीं होगा। हाँ, लेकिन गवर्नमेंट ने एक बेनिफिट दिया है, जो ये प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है, जो आप अपना हेल्थ चेकअप करवाते हो, आप बीमार नहीं हो फिर भी हेल्थ चेकअप करवाते हो, तो इसे आप कैश में पे कर सकते हो। 5,000 रुपए तक इसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा। ये ही सिर्फ कैश में पे हो सकता है। मेडिकल एक्सपेंडिचर और मेडिकल इंश्योरेंस आप कैश में पे नहीं कर सकते। अब एग्जाम्पल से हम इसे समझते हैं। देखिए, जो नॉन सीनियर सिटीजन है उन्हें जो बेनिफिट मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप जो 5,000 रुपए तक है उसका बेनिफिट ले सकते हैं। और अगर हम दूसरी बात करें तो वो हेल्थ इंश्योरेंस का बेनिफिट ले सकते हैं। जी हाँ, ये सिर्फ दो ही बेनिफिट नॉन सीनियर सिटीजन को मिलते हैं। उन्हें मेडिकल एक्सपेंडिचर का खर्चा अलाउ नहीं होता। वो मेडिकल एक्सपेंडिचर पे जितना मर्जी खर्च कर लें, उन्हें अलाउ नहीं होगा। तो वो सिर्फ दो ही चीजों पर इनकम टैक्स बेनिफिट के पर्पस से अगर कोई खर्चा करना चाहते हैं तो वो अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवाएं, मेडिकल इंश्योरेंस करवाएं और अपना प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पर खर्चा कर सकते हैं। ये दो चीजों का बेनिफिट नॉन सीनियर सिटीजन को मिल सकता है और मिलेगा। अब दूसरी तरफ हम बात करें सीनियर सिटीजन की, तो सीनियर सिटीजन को प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का बेनिफिट भी मिलेगा, हेल्थ इंश्योरेंस का बेनिफिट भी मिलेगा, मतलब वो मेडिकल इंश्योरेंस करवाएं, हेल्थ इंश्योरेंस करवाएं, उसका बेनिफिट उन्हें मिलेगा। और साथ ही साथ उन्हें मेडिकल एक्सपेंडिचर का भी बेनिफिट मिलेगा। तो तीन चीजों का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि अगर आपने इंश्योरेंस करवा लिया, मेडिकल इंश्योरेंस, तो आपको एक्सपेंडिचर का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब कहने का यह है कि आप मेडिकल एक्सपेंडिचर पे खर्चा कीजिए या फिर हेल्थ इंश्योरेंस पर खर्चा कीजिए, मेडिकल इंश्योरेंस पर खर्चा कीजिए, दोनों में से सिर्फ एक ही बेनिफिट आपको मिल सकता है। खर्चा आप दोनों पर कीजिए, आपकी मजबूरी है, आपकी जरूरत है, आप अपने ऊपर खर्चा कीजिए जितना मर्जी, मेडिकल एक्सपेंडिचर पर भी कीजिए, हेल्थ इंश्योरेंस पर भी कीजिए, लेकिन आपको बेनिफिट सिर्फ एक ही मिलेगा। दोनों में से कोई भी बेनिफिट ले सकते हो, जिसका अमाउंट ज्यादा हो, जो आपको ठीक लगे, आप उसका बेनिफिट ले लीजिए। ऐसा इनकम टैक्स में कहीं नहीं लिखा कि आप हेल्थ इंश्योरेंस का बेनिफिट लेंगे या मेडिकल इंश्योरेंस एक्सपेंडिचर का बेनिफिट लेंगे। उसमें लिखा है इन दोनों में से सिर्फ एक ही बेनिफिट ले सकता है सीनियर सिटीजन, जिसका अमाउंट ज्यादा हो उसका बेनिफिट आप ले लीजिए। तो ये एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको समझाया बहुत ही बढ़िया तरीके से। कोई दिक्कत आ रही हो, कुछ समझ में ना आ रहा हो, तो वीडियो को बार बार आगे पीछे कर रिपीट कर आप समझ सकते हैं। आपको सारे पॉइंट्स इसके अंदर मैंने क्लियर कर दिए हैं। कुछ पॉइंट्स लास्ट में क्लियर किए हैं, कुछ बीच में क्लियर किए हैं, कुछ शुरू में क्लियर किए हैं। तो आप इस वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिए, यकीन मानिए आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो में मैंने एक बात कही है कि आप अगर नॉन सीनियर सिटीजन है तो 25,000 तक बेनिफिट ले सकते हो मैक्सिमम, और सीनियर सिटीजन हो तो मैक्सिमम 50,000 रुपए तक बेनिफिट ले सकते हो। सीनियर सिटीजन आपकी फैमिली में कोई भी हो सकता है। एग्जांपल के लिए ये समझ लीजिए कि चाहे आप सीनियर सिटीजन हो, आपके बच्चे सीनियर सिटीजन हो, आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन हो, आप किसी भी सीनियर सिटीजन के लिए अगर ये मेडिकल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो आप 50,000 रुपए तक उसका बेनिफिट ले सकते हैं। आप अपनी फैमिली में खुद सीनियर सिटीजन है, आपके खुद नॉन सीनियर सिटीजन हो, आपके बच्चे नॉन सीनियर सिटीजन है या आपके पेरेंट्स नॉन सीनियर सिटीजन है, आप किसी भी नॉन सीनियर सिटीजन के लिए अगर मेडिकल या हेल्थ इंश्योरेंस का बेनिफिट लेते हो, वैसे तो मेडिकल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट नॉन सीनियर सिटीजन के लिए नहीं मिलता। अगर आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप या इंश्योरेंस का बेनिफिट ले लेते हो नॉन सीनियर सिटीजन के लिए, फैमिली में किसी के लिए भी, तो आपको इसका जो बेनिफिट है वो 25,000 रुपए तक ही मिलेगा। ये हमारा एक छोटा सा वीडियो ये इंडिविजुअल के लिए हो गया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एचईएफ के बारे में। तो एचईएफ अगर इस बेनिफिट को लेना चाहती है तो अपने जो को पार्टनर्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं, अगर वो उनका हेल्थ चेकअप करवाती है, उनका कोई मेडिकल इंश्योरेंस ले लेती है या मेडिकल एक्सपेंस करती है, तो सेम इसी तरह से ट्रीट होगा। उसमें भी जो करता होता है ना, उसके बच्चे होते हैं और उसकी वाइफ होती है, उसके पेरेंट्स होते हैं, तो उनके लिए भी ये सब चीजें मतलब इसका खर्चा कर सकते हैं। वो जो उसके फैमिली मेंबर हैं, उसके जो को पार्टनर्स हैं, उनके लिए अगर वो खर्चा करते हैं या खुद के लिए करता है, खुद के लिए भी ले लेता है, तो वही सब कुछ है। नॉन सीनियर सिटीजन मतलब कि जिनकी एज 60 साल से कम है उनको 25,000 रुपये मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा, और जो 60 ईयर से अबव और सीनियर सिटीजन है उनको 50,000 रुपये तक का बेनिफिट मिलेगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत 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 पसंद आया होगा। मुझे विश्वास है कि आपने वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दिया होगा। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और बेल आइकन को प्रेस कर दिया होगा, जिससे होगा क्या, जब भी हमारी कोई नई वीडियो आएगी तो आपके YouTube ब्राउजर में वो वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।
आपका अपने इस YouTube चैनल पर अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।